नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। अभी चुनाव में थोड़ा वक्त है, लेकिन राजनीतिक बिसात बिछाने की तैयारी शुरू हो गई है, राजनीति शुरू हो गई है। और ऐसे में अब एक बयान या यूं कहें कि ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है, अब्बा जान। आखिर में ये अब्बा जान क्या है, इसके बारे में आपको बता देते हैं, फिर इसको लेकर के क्या कुछ राजनीति चल रही है उस पर बात करेंगे। दरअसल खास करके अगर देखा जाए तो अब्बा जान पिता को समर्पित एक शब्द है जो पुकारने के लिए एक खास करके जो समुदाय होता है वो सबसे अधिक बुलाते हैं। लेकिन ऐसे में अब इस अब्बा जान को लेकर के सियासत क्यों शुरू हुई, तो आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपने विपक्ष पर निशाना साधा। पहले की प्रवृत्ति जो सरकारें रहीं उस पर निशाना साधा और इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले जो अब्बा जान कहने वाले लोग हुआ करते थे, वो लोग जितनी भी सुविधाएं होती थी वो सारी सुविधाओं को खा जाया करते थे। लेकिन आज हालात बदल गए हैं। आज सबका साथ सबका विकास हो रहा है। आज यूपी में सब कुछ बेहतर है। ये बातें चल रही थी और उसके बाद अब्बा जान जो शब्द रहा, ये शब्द लोगों के जुबान पर चढ़ गया। फिलहाल देखें तो ट्विटर पर नंबर 1 में ट्रेंड कर रहा है। 14 लाख से अधिक अब्बा जान हैशटैग अब्बा जान ट्रेंड कर चुका है। और ऐसे में अब इसको लेकर के जो राजनीति है वो बिहार में शुरू हो गई है। बिहार में भी विपक्ष जो है अभी यानी कि राजद, उसने भी अब अपनी प्रतिक्रिया दी है और कोई और नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बयान को लेकर के साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आज जिसको अब्बा जान कहने वाले जो लोग हैं और कहते हैं कि अब्बा जान, दरअसल अब पप्पा जान भी कहने वाले लोग क्या कुछ कर रहे हैं। उन्होंने जो निशाना साधा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो सरकार है वो पूरी तरीके से देश को बेच रही है। क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, ये सुनिए। अब्बा जान कहें या कोई जान कहें, लेकिन भाजपा को योगी जी को ये बताना चाहिए जो पिता जान कहने वाले लोग हैं उन लोगों को कितने रोजगार उपलब्ध कराएं, कितने लोगों को शिक्षा दिला रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, महंगाई क्यों नहीं काम कर रहे हैं। तो ये तो केवल और केवल धर्म और जात की राजनीति भाजपा के लोग जो है कर रहे हैं। अब तो चुनाव आने वाला है तो जाहिर सी बात है काम तो कुछ किया नहीं। इनका महंगाई कोई मुद्दा नहीं होगा, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं होगा, शिक्षा कोई मुद्दा नहीं होगा, कोई भी मसला जो है देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है ये कोई मुद्दा नहीं होगा। जितना आपका इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन, सबको जो है बर्बाद किया जा रहा है। इस पे ना चर्चा करके अपराध जो है इतना बढ़ गया यूपी में, जातिवादी इतना फैले हुआ है वहाँ, इस पे कोई चर्चा ना करके लोग जो है धर्म की बात जो है ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। इसलिए इस तरह का बेहुदा बयान जो है उन्होंने दिया। तो सुना आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से ये बातें कही है। इसके बाद ये साफ है कि एक तरफ यूपी का चुनाव जो है तो दूसरी तरफ बीजेपी की या फिर बीजेपी को साधने के लिए उत्तर प्रदेश में कई पार्टियां एकजुट हो सकती हैं। इसमें समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर बीजेपी अपने स्तर से तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ एक नई रणनीति बन रही है या इसकी बिसात कहीं ना कहीं हरियाणा में पिछले दिनों दिखी है बुनते हुए। फिर से तीसरे मोर्चे की एक रूपरेखा दिखी है। हालांकि उसका क्या कुछ असर होगा, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के जो बयान आए हैं इस पर जेडीयू की भी प्रतिक्रिया आई है और जेडीयू ने कहा है कि जो नेता हैं उनको सदी जबान में अपनी बातें बोलनी चाहिए। लेकिन आखिर में ये अब्बा जान जो है ये कब तक सियासत का ये नया रुख लेगा, कब तक तस्वीरें बदलेंगी, इस पर नज़र लगातार हमारी है। तो ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए डीटीवी भारत के साथ। नमस्कार।